प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, बीए पार्ट प्रथम ऑनर्स। आज हम ले रहे हैं राजनीति के तीसरे विचारक शुक्र। शुक्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रतिनिधि ग्रह इन्होंने लिखा था, जिसका नाम था शुक्र नीति। शुक्र के दो नाम दिए हैं, भार्गव एवं काव्य। शुक्र असुरों के आचार्य और ब्रह्मा के नीति शास्त्र का सार व्यक्त करने वाले थे। कुछ लोग अज्ञात विद्वान को ही शुक्र का नाम अपनाने वाला मानते हैं। शुक्र नीति सार की रचना वैदिक कालीन है। ईसा के बाद के काल में कहा गया है कि चौथी शताब्दी पे की है। अल्तेकर इसको 9वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं और के.पी. जायसवाल इसे चौथी शताब्दी, जिसे 17वीं सदी में दोहराएगा, उसको मानते हैं। और इसके आधार पर ये देखा जाए तो शुक्र नीति सार बहुत पुराना है, जिसकी विषय सामग्री में 4 अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। 5वां अध्याय उसका खिल नीति है। शुक्र नीति में कुल 2200 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय विद्याओं का वर्णन करता है। नीति शास्त्र दंड नीति राजनीति को सर्वोत्तम विद्या मानता है। राजाओं के 3 प्रकार व्यक्त किए गए हैं, दिनचर्या, कानून और सुरक्षा। द्वितीय अध्याय युवराज उत्तराधिकार के नियमों, विभिन्न राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विषय में देता है वर्णन। तृतीय अध्याय में सामाजिक प्रकृति का नीति उपदेश दिया गया है। चतुर्थ अध्याय में विस्तृत 7 उपभागों में विभक्त किया गया है, जिसमें राजपद का महत्व, कोश, राष्ट्र, न्याय प्रशासन, दुर्ग, सैन्य प्रशासन, अंतर राज्य राजनीति, अपराध, दंड, विभिन्न विद्याओं एवं कलाओं पर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। शुक्र नीति सार का महत्व है कि ये राजधर्म राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। विषय वस्तु बहुआयामी है। इसकी दृष्टिकोण इसका सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक भी है। शुक्राचार्य ने अपने ग्रंथ में वर्णित नीति को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे कुनीति की संज्ञा दी है। अल्तेकर ने अर्थशास्त्र के बाद प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण माना है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इसे प्राचीन हिंदू सामाजिक एवं राजनीतिक परंपरा में लिखा गया एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है, जिसमें शासन के सभी महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो शुक्र नीति सार देखा जाए तो वैसे हमारी जो राजनीति है उस पर इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसमें दंड नीति की श्रेष्ठता को व्यक्त किया गया है। दंड नीति को 4 विद्याओं पर आधारित बताया है। आन्वेषिकी, जिसको तर्क, शास्त्र, वेदांत और आत्मविद्या में वर्णित किया गया। दूसरी त्रयी, 14 विद्याएं, जिसमें 4 वेद, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, धर्म, शास्त्र एवं पुराण आते हैं। तीसरा वार्ता, ब्याज, कृषि, वाणिज्य एवं गोपालन। चौथा है दंड नीति, धर्मपूर्वक प्रयोग करने की विद्या है। दंड द्वारा दमन होता है। दंड के प्रयोग की नीति को दंड नीति कहा गया है। दूसरा है राजा के कर्तव्य, इन्होंने बताए हैं, दुष्टों का दमन करना, प्रजा का पालन, शत्रु राजाओं का मर्दन, अन्य राजाओं से कर प्राप्त करना। इन कार्यों को दंड नीति के आधार पर किया जा सकता है तथा इस कारण शुक्र नीति सार को दंड नीति प्रधान ग्रंथ भी माना गया है।